नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आय, जाति या निवासी प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। RTPS सर्विस में 2025 में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आवेदन की प्रक्रिया, समय सीमा और प्रमाण पत्र मिलने के तरीके में कई नियम लागू हुए हैं। तो चलिए जानते हैं RTPS का नया अपडेट क्या है और अब किन बातों का ध्यान रखना होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो जाए। सबसे पहले समझते हैं RTPS होता क्या है। RTPS यानी राइट टू पब्लिक सर्विस, यह एक सरकारी पोर्टल है जिसके जरिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसी जरूरी सेवाएं ऑनलाइन ली जाती है। RTPS बिहार सरकार की एक डिजिटल सेवा है जिससे नागरिक बिना किसी दलाल या लंबी लाइन के अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि 2025 में RTPS को लेकर कई बड़े अपडेट आए हैं। क्या अपडेट आए हैं इसे हम पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, अब एकत्रित RTPS पोर्टल HTPS सर्विस online.bihar.gov.in पर सभी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाएगा। ठीक है, आप वेबसाइट का नाम याद रखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। क्या है? सर्विस online.bihar.gov.in। इस पर सारा जो भी डॉक्यूमेंट होगा RTPS का अपलोड किया जाएगा, वहाँ पे आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या आया है? नया डिजिटल लॉगिन सिस्टम लाया गया है। ठीक है, अब आपको रजिस्ट्रेशन करके OTP लॉगिन करना होगा। दूसरा, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य दिया गया है। आप पहचान पत्र में, आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड आपको देना ही देना होगा। अब एक ही पोर्टल पर आवेदन होगा। ठीक है, स्टेटस ट्रैकिंग और डाउनलोड सब कुछ किया जा सकता है। एक ही पोर्टल पे सब कुछ किया जाएगा। पहले अलग अलग हुआ करता था। ठीक है, पहले जहाँ सर्टिफिकेट बनने में 15 दिन लगते थे, अब नई प्रक्रिया में 7 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट मिलने की गारंटी है। पहले जो है, जब भी जाति आय लोग अप्लाई करते थे तो 15 दिन कम से कम लगता था, लेकिन अब 7 दिन के अंदर कभी भी मिल सकता है। आज अप्लाई किए, कल भी 7 दिन के अंदर, मतलब कभी भी मिल सकता है। अब आवेदन के बाद SMS, आपको जो है SMS आएगा और ईमेल अलर्ट मिलेगा। ईमेल में भी मैसेज मिलेगा, यानी पारदर्शिता बढ़ाई गई है। समझे? आपको सारा अपडेट मोबाइल में मिलता रहेगा। अब जानते हैं कि 2025 में आवेदन कैसे करें। अब नया तरीका क्या है आवेदन करने का। ठीक है, पहला स्टेप ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप, RTPS पोर्टल पे जाएं, जैसे HTTPS सर्विस online.bihar.gov.in। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके दे सकते हैं। ठीक है, ये RTPS का नया पोर्टल लॉगिन है, वहां पर जाएं। दूसरा क्या है? अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें और फिर तीसरा, पहले रजिस्टर करें। ठीक है, पहले रजिस्टर करें, मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें। पहले रजिस्टर करके मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर वहाँ पे OTP आएगा, उससे आप लॉगिन कर लें। स्टेप 4 जो है, सेवाएं चुनें। आय, जाति या निवास, आपको क्या बनवाना है? आय, जाति या निवास। स्टेप 5, फॉर्म भरें। नाम, पता, जन्म तिथि, कारण, दस्तावेज आदि सारा उसमें फॉर्म एक आएगा ऑनलाइन खुल के, आपको कंप्यूटर या मोबाइल, अपने मोबाइल पे भरना है। ठीक है, छठा है स्टेप 6 जो है वो है जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। मतलब अपना जो भी वहाँ डॉक्यूमेंट मांग रहा है जरूरी, उसे अपलोड करना है। ठीक है, आधार कार्ड जैसे कि डॉक्यूमेंट में आप डाल सकते हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल प्रमाण के लिए, और फोटो डालना जरूरी है। फोटो एक जरूरी है, और खुद का हस्ताक्षर। ठीक है, ये स्टेप 6 में डालना है। ठीक है, अब हम जानते हैं स्टेप 7वां में क्या करना है आपको। फॉर्म सबमिट करना। ठीक है, फॉर्म सबमिट करना और आवेदन संख्या नोट कर लेना है। इसमें एक आवेदन एप्लीकेशन नंबर आएगा, आवेदन संख्या, उसको नोट करके रखना ताकि आप बाद में फिर से वो काम आएगा। मैं बताऊंगा अभी कहाँ का। जैसे सभी डॉक्यूमेंट जो है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, सब JPEG या PDF फॉर्मेट में 200 KB से कम आकार में होना चाहिए। सारा जो है 200 KB से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं लेगा। हर आवेदन के लिए अलग अलग
आवेदन करना होगा, ठीक है। जाति, आवासीय, आय सबके लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, देखिए अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो चिंता मत कीजिए। अब आप अपने मोबाइल से भी आरटीपीएस आवेदन कर सकते हैं। जैसे पहले आप कंप्यूटर में करते थे, अब मोबाइल से भी होने लगा, ठीक है। आरटीपीएस जो लॉगिन मोबाइल में भी होने लगता है। सबसे क्रोम या किसी ब्राउज़र में आरटीपीएस वेबसाइट खोल लें, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर जाके क्लिक करके क्रोम या कोई भी ब्राउज़र में आप जाके ओपन कर लेना है। फिर मोबाइल ओटीपी से लॉगिन करना है। पूरी प्रक्रिया वैसे ही है जैसे कंप्यूटर पे होता है। जैसे मैंने पहले स्टेप बताया है, वो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कहीं भी कर सकते हो, वैसे ही स्टेप पूरा स्टेप होगा, ठीक है। एक बार अप्लाई करने के बाद आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कर लेंगे तो स्टेटस भी चेक कर सकते हैं मेरा हुआ है या नहीं। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस ऑप्शन पे जाके, ठीक है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस विकल्प आएगा, उस पर जाके क्लिक कीजिएगा तो वहाँ अपना जो आवेदन संख्या है, जो आपने नोट किया एप्लीकेशन नंबर, उसे वहाँ डालेंगे उसमें, तो आपको शो करेगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो सारा स्टेटस आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा। आवेदन सबमिट करने के बाद आपको 7 कार्य दिवस मतलब 7 दिन, जो वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अगर जैसे वर्किंग डेज क्या नहीं होता, कहीं संडे इज नॉट अ वर्किंग डे, अगर आप संडे को ऐड करते हैं तो ये 7 दिन ऐसा नहीं होगा, संडे को हटा के 7 दिन, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं सैटरडे को भी वर्क नहीं होता, तो जहाँ काम हो रहा है वर्किंग डेज, हॉलीडेज भी नहीं आएगा। अगर कोई पर्व त्योहार है, उसका छुट्टी है, तो इसे भी हम कार्य दिवस नहीं बोलेंगे, ठीक है। 7 कार्य दिवस के अंदर आपका प्रमाण पत्र बिल्कुल मिल जाएगा। आप इसे आरटीपीएस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आरटीपीएस पोर्टल पे वहाँ जाएंगे, जो एप्लीकेशन नंबर उसको डालेंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या चाहे तो नज़दीकी सीएससी केंद्र से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जहाँ आपका सीएससी सेंटर यानी प्रज्ञा केंद्र है, वहाँ से आप जाके प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड और डिजिटल साइन होगा। जो भी प्रमाण पत्र होगा उस पर अब क्या होगा, क्यूआर कोड डिजिटल साइन होगा, पूरी तरह वैध माना जाएगा, ठीक है। उस पर डिजिटल साइन भी होगा, उस पर क्यूआर कोड भी होगा। जितने भी डिजिटल चीज़ आ रही है सब पे क्यूआर कोड आ रहे हैं, ताकि तुरंत स्कैन करके पता चल जाए ये सही है या नहीं, ठीक है। क्यूआर कोड देने का ये मतलब है। अब जो है कि हमें ध्यान क्या देना है, ठीक है, कुछ ज़रूरी सावधानियां रखनी जरूरी है। जैसे गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है। आपने अगर गलत जानकारी दे दी तो आवेदन आपका गलत, बाय मिस्टेक आपने गलत भर दिया कुछ भी, तो ये रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट स्पष्ट स्कैन होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट जो है स्कैन होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कंप्यूटर जिसके पास होते हैं, लैपटॉप होते हैं या फिर प्रिंटर होते हैं, वो प्रिंटर से स्कैन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, डॉक स्कैनर करके एक ऐप्स है, वहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं, वहाँ से भी बहुत बढ़िया स्कैन होता है, ठीक है। वहाँ से भी डाउनलोड स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से एक ही व्यक्ति का आवेदन होगा। जैसे एक मोबाइल नंबर होगा उससे एक ही व्यक्ति का आवेदन होगा। दोबारा अगर चाहेंगे कि आप उससे किसी और का, जैसे अपने पापा का मोबाइल नंबर से पापा का कर दिया, आप चाहेंगे उसी मोबाइल से मम्मी का करना, लेकिन नहीं होगा, अलग मोबाइल नंबर चाहिए, सबके लिए अलग मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। समय पर डाउनलोड कर लें, एकदम टाइम रहते हो डाउनलोड कर, क्योंकि प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने तक होती है। 6 महीने तक वो प्रमाण पत्र रहेगा कंप्यूटर पे, फिर नहीं तो हट जाएगा, इसलिए आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। अप्लाई किए हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ इस दौरान, तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है 1800-345-6214। आप इसको नोट कर ले, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ 1800-345-6214, ठीक है। उस पर संपर्क करें और जो भी दिक्कतें आती है आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी बिहार आरटीपीएस न्यू अपडेट 2025 के बारे में, ठीक है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल से ही आय, जाति और निवासी प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे बनवाना, आप वैसे कर सकते हो, वो भी 7 दिन में। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, और ऐसे ही सरकारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।